ठीक है। गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 19 और भी हैं, और इसके कवि का नाम है बालकृष्ण राव। ठीक है। प्रस्तुत कविता में यह संदेश मिलता है कि जीवन में विपत्ति के समय निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। इस संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अनेक दिशाओं में अनेक लोग विपत्तियों का सामना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। हमें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। क्या बोलते हैं कि जब भी कभी विपत्ति का समय हो तो उसमें हमें निराश और हताश नहीं होना चाहिए। संघर्षी जीवन है, और ऐसा नहीं है कि ये जो विपत्तियां या जो परेशानियां मनुष्य के जीवन में आती हैं वो सिर्फ उसी मनुष्य के जीवन में नहीं, बल्कि और भी ऐसे लोग हैं जो हमसे भी कहीं ज्यादा ट्रबल में रहते हैं। ठीक है। क्या है? एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी हैं। राहें मतलब रास्ता। ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी हैं, मतलब इस विपत्ति के समय में सिर्फ तुम्ही ही निराश हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल तुम्हारी राहें ही अकेली सुनसान नहीं है। कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी हैं। इंतजारी मतलब प्रतीक्षा, इंतजार, है ना, वेट करना। और निगाहें मतलब नजरें। ऐसा नहीं है कि कल सुबह का इंतजार तुम्हारी आंखें ही कर रहे हैं, नहीं, और लोग भी हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो इस सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और भी होंठ जिन पर वेदना मुस्कान बनती, नींद नहीं, नींद तेरी ही ना केवल स्वप्न की पहचान बनती, पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं, वाह बनने के लिए मजबूर आहें और भी हैं। क्या बोलते हैं कि और भी ऐसे होंठ हैं, होंठ और भी हैं ऐसे जिन पर वेदना, वेदना मतलब कष्ट पीड़ा, मुस्कान बन जाती है। और भी ऐसे होंठ हैं जिन पर ये कष्ट पीड़ा मुस्कान बन जाती है। केवल क्या है? नींद तेरी ही ना केवल स्वप्न की पहचान बनती। जो सपने हैं, स्वप्न मीन्स सपने, वो सिर्फ तुझे केवल सपने नहीं आते, औरों को भी आते हैं। या जो सपने तुम देखते हो तो सिर्फ तुम ही नहीं देखते, और लोग भी सपने देखते हैं या उनको आते हैं। और पत्थर पूजना अकेले एक तुझको ही नहीं। पत्थर पूजना यानी मतलब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं ना, भगवानों की, तो वो ये बोल रहा है कि कवि क्या बोलता है कि पत्थर केवल तुम्हें ही नहीं पूजना पड़ रहा है। मतलब हम हर बात में भगवान को याद करते ना, तो मतलब अकेले तुम्हें ही पत्थर नहीं पूजने पड़ रहे हैं, और भी लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। मतलब और भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, मतलब पत्थरों को या पत्थरों की मूर्तियों को पूज रहे हैं। और लोगों की क्या है? बाह बनने के लिए मजबूर आहें और भी हैं, और लोगों की आहें भी बाह बनना चाहती हैं। आह मतलब होती है एक जो दर्द भरी आह निकलती है वो, तो आहें बाह बनना चाहती हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आह जो है बाह बनना चाहती हैं। मतलब सभी सभी को इन दुख से, तकलीफों से, कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, इनके बीच से निकलना पड़ता है। इसलिए ज्यादा दुखी और निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या है इस चैप्टर में? और भी है। एक तेरा ही नहीं, तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी हैं। वो क्या बोलते हैं कि एक तुम्हारी ही नहीं, इस दुनिया में और भी लोगों की राहें सुनसान है, या मतलब एक तुम ही अकेले अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे हो, और भी लोग हैं जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी हैं। और जो ये मतलब हमारे जो रात है, जो काली अंधेरी रात है, मतलब जो दुख परेशानियों का समय है, इससे बाहर निकलने के लिए कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी हैं। मतलब
इन दुख तकलीफों से निकलने के लिए कल सुबह का इंतजार और भी निगाहें या और भी नजरें कर रही हैं। और भी होंठ जिन पर वेदना मुस्कान बनती, और भी ऐसे होंठ हैं जिन पर वेदना या कष्ट है फिर भी वो मुस्कान बनते हैं। नींद तेरी ही ना केवल स्वप्न की पहचान बनती, मतलब सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो नींद में तुम सपने देखते हो या तुम्हें सपने आते हैं, और भी लोग हैं जो सपने देखते हैं, उनको सपने आते हैं। पत्थर पूजना अकेले एक तुझको ही नहीं, वाह बनने के लिए मजबूर हैं और भी हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसे मुसीबत में, विपत्ति के समय में हम क्या ईश्वर को याद करते हैं। वो तो कभी क्या कहते हैं कि एक तुम ही नहीं हो जो पत्थरों को पूछ रहे हो, परेशानी में, मुश्किलों में पत्थर को पूछ रहे हो, यहाँ पर और भी मजबूर आए हैं, वाह बनने के लिए और भी मजबूर आए हैं, जिनको इन सब कष्टों से, इन मुसीबतों से, परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए बहुत अधिक दुखी होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है, एक नन्हा घोंसला उड़ता न आंधी में अकेला, पड़ गया पाला अगर तो एक टहनी ने न झेला, सोच तो क्या बात आई है अकेले को डुबोने, एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें और भी हैं। पाला मतलब होता है वो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो जो ओस पड़ती है वो भी, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो पेड़ पौधों के पत्तों के ऊपर थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है जैसे वो पानी जम गया हो। जब इस टाइप की ठंड पड़ती है तो उसको बोलते हैं पाला पड़ना, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक नन्हा घोंसला उड़ता ना आंधी में अकेला। वो क्या बोलते हैं कि हे इंसान, हे व्यक्ति, तुम इतने हताश निराश मत हो, क्योंकि जब एक आंधी आती है, जब भी आंधी आती है तो एक अकेला छोटा सा नन्हा सा घोंसला नहीं उड़ाती वो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही घोंसला उड़ जाएगा या टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ और भी जो है घोंसले वो उड़ जाते हैं। पड़ गया पाला अगर, और जब पाला पड़ता है, पाला पड़ता है मतलब वो जो बहुत ज्यादा वाली ठंड गिरती है जब, तब उसे केवल एक टहनी को ही नहीं झेलना पड़ता। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा ठंड गिरेगी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो सिर्फ पेड़ की एक टहनी को लगेगी, ऐसा नहीं है। क्या होता है तो उसको, बल्कि पूरे पेड़ को, पूरी टहनियों को वो झेलना पड़ता है। जैसे जब कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ परेशानी आती है, तो क्या वो किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी आती है, वो जबकि उसको सबको भुगतना पड़ता है, उससे सबको तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और जब बाढ़ आती है, क्या है वो जब बाढ़ आती है, सोच तो क्या बाढ़ आई है, वो बाढ़ दो दा प्रिंट हो गया, उधर बाढ़ है बेटा, है ना। सोच तो क्या बाढ़ आई है अकेले को डुबोने, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, क्या बाढ़ आएगी तो क्या किसी एक को नहीं डुबोती। जब भी बाढ़ आती है तो वो किसी एक को नहीं डुबोती है, जब बल्कि वो सभी को डुबो देती है। और उस समय वो कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो उस समय जब इंसान डूबने लगता है तो असहाय बाहें, बाहें मतलब हाथ, ऐसे सहायता मांगने के लिए, तिनका ढूंढती असहाय बाहें मतलब एक छोटा सा कुछ सहारा पाने के लिए बहुत से हाथ ऐसे ऊपर उठे होते हैं जो मदद मांग रहे होते हैं। मतलब जब बाढ़ आती है, लोग डूबने लगते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं, अपने हाथ आगे बढ़ा के छटपटाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा भी एक सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद हम उसके सहारे से इस बाढ़ में डूबने से बच जाएं। तो क्या है इसका, एक नन्हा घोंसला उड़ता न आंधी में अकेला। क्या बोल रहे हैं कि हे इंसान, हे मनुष्य, तू इतना परेशान या इतना चिंतित मत हो, क्योंकि जब आंधी आती है ना तो एक अकेला घोंसला नहीं उड़ता है, बल्कि उसके साथ जो है और सारे घोंसले भी उड़ जाते हैं। पड़ गया पाला अगर तो एक टहनी ने न झेला। और जो पाला पड़ता है, पाला बोला ना, जो बहुत तेज ठंड गिरती है, जब बहुत तेज ठंड पड़ती है तो ये पेड़ पौधों के ऊपर यूं ओस जमी दिखती है, हमको ओस पड़ती है, उसके ऊपर ओस की एक बूंद दिखती है,
लेकिन जब बहुत तेज ठंड पड़ती है रात को, तो मॉर्निंग में हम जब उसको देखते हैं तो उससे क्या हल्का सा ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मामूली सी परत बर्फ टाइप की दिखती है, लेकिन हम उसको छूते हैं ना, जैसे उसको टच करते हैं तो वो पानी जैसा ही हो जाता है। तो वो बहुत तेज ठंड, तो जब इतनी तेज ठंड गिरेगी तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेड़ के सिर्फ एक ही उसकी मतलब इतनी सारी ब्रांचेस होती है तो सिर्फ एक को लगे? ऐसा नहीं होता ना, सारे पेड़ को ठंड लगती है, और सारे क्या जितने भी पेड़ हैं सभी को लगती है। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसा पाला जो पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि सारा एक ही टहनी ने झेला, वो सबको झेलना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। सोच तो क्या बाढ़ आई है अकेले को डुबोने, और वो क्या है, सोचो कि बाढ़ आई है कितनी, है ना, जो क्या है कि जब भी बाढ़ आएगी तो वो किसी एक को नहीं डुबोती है, वो क्या करती है, वो सभी को डुबोती है। और जब सब डूबने लगते हैं तो उस समय क्या करते हैं, जब सब डूबने लगते हैं तो उस समय सभी छटपटाते हैं और एक सहारा ढूंढते हैं, एक तिनका ढूंढती असहाय वहां और भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले परेशानी में फंसे हो, मुश्किल में हो, बाकी सब सुखी हैं, नहीं, सभी को तकलीफ होती है, सभी को परेशानी जाती है, और जैसा तुम किसी का सहारा ढूंढ रहे हो, ऐसे सभी लोग सहारा पाने के लिए अपने हाथ से छटपटा रहे होते हैं और एक छोटा सा सहारा ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसा हर इंसान एक छोटा सा सहारा अपने लिए ढूंढ रहा है। ठीक है, अब आप 1 मिनट मुझे थम्स अप करके बताइए, इतना आपको समझ में आया है कि रिपीट करना है? 5, 10, प्रियांशी, आफरीन, हार्दिक, अनस, आ रहा है ना बेटा इतना आपको समझ में? चलिए ठीक है, आगे। तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा, और तलवों के तले भी यह धरातल जल रहा। क्या बोल रहे हैं कवि कि हे मनुष्य, या फिर जो व्यक्ति बहुत हताश या निराश हो जाता है तो उससे क्या बोल रहे हैं कि तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा। मतलब जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं या परेशानी में होते हैं, हम क्या सोचते, कोई नहीं है हमारा, हम बिल्कुल अकेले हैं और हम इतना सब कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा, मतलब एक तुम अकेले ही नहीं हो जो ऐसा सोच रहे हो, और तलवों के तले भी यह धरातल जल रहा। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम अकेले ही नहीं हो जो इस तरह अकेले चल रहे हो, इस दुनिया में अकेले और भी लोग हैं, और ऐसे और भी लोग हैं जिनके पैरों तले की धरती जलती है। मतलब और तलवों के तले भी, तलवा मतलब अपने जो पैर होते हैं ना, पैर का पंजा, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो तलवा कहलाता है ना। तो वो जब हम बिना चप्पल के नीचे चलेंगे, धरती पे पैर रखेंगे और नीचे गर्म होगी तो हमारे पैर में क्या जलेगा ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि तलवों के, जो अकेला चल रहा और तलवों के तले भी यह धरातल जल रहा, मतलब तू अकेला ही ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो अकेला चल रहा है, और तू ऐसा अकेला नहीं है कि तेरे ही तलवों के तले यह धरातल जल रहा है। ऐसा नहीं है कि जहां तुम पैर रख रहे सिर्फ वहीं गर्म लग रहा है, सभी धरातल क्या है, पूरा धरातल जल रहा है। और है साथी जिन्हें तूने न देखा है न जाना, सामने है एक ही लेकिन दिशाएं और भी हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि तेरी तरह और भी व्यक्ति हैं, तुम्हारी तरह और भी व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, जिनको तुमने ना देखा है और ना तुम जानते हो। हम इस पूरी दुनिया में इतने अरबों खरबों लोग हैं, हम सबको तो नहीं जानते, लेकिन हमारी तरह ही और भी लोग हैं जो ऐसा सफर कर रहे हैं, और हम उनको ना देखा है हमने और ना हमको जानते हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे सामने भले ही एक ही दिशा हो, लेकिन दिशाएं और भी हैं। अब हम जिस तरफ मुंह करके खड़े होंगे हमें उसी तरफ एक ही रास्ता नजर आएगा, लेकिन ये बात सही तो नहीं है ना कि रास्ता सिर्फ एक ही है। रास्ता, हम चारों तरफ हमारे रास्ते हैं, चारों तरफ दिशाएं हैं, हम जिस तरफ मुंह करके देखेंगे हमें वहां रास्ता नजर आएगा, आएगा ना। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे सामने भले एक ही है लेकिन दिशाएं और भी हैं। मतलब इसका ये है कि तुम्हें भले इन चीजों का सॉल्यूशन एक ही दिख रहा हो,
लेकिन शांत मन से और आप ढूंढेंगे तो आपको आपकी तकलीफों के और भी सॉल्यूशन या और भी रास्ते आसानी से मिल जाएंगे। समझ पड़ी बात? क्या है, तू अकेला ही नहीं जो अकेला चल रहा, और तलवों के तले भी यह धरातल जल रहा। कवि कहते हैं कि हे व्यक्ति, हताश निराश व्यक्ति, तुम अकेले ही नहीं हो जो चल रहे हो। ऐसे तुम अकेले नहीं हो कि जो अकेला व्यक्ति चल रहा है, इस दुनिया में और भी लोग हैं जो अकेले चल रहे हैं। और लोगों के पैरों के तले की धरती भी कैसी है, गर्म है, जिससे उनके पैर जल रहे हैं। और है साथी जने, मतलब तुम्हारी तरह ही ऐसे ही दुखी परेशान हताश निराश व्यक्ति इस संसार में और भी हैं, जिन्हें ना तुमने देखा है और ना तुम जानते हो। लेकिन सामने है एक ही, लेकिन दिशाएं और भी हैं। और साथ में क्या है कि भले ही तुम्हारे सामने एक ही दिशा है, मतलब भले ही तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा हो, लेकिन दिशाएं और भी हैं, है ना। मतलब आपकी परेशानी का सॉल्यूशन आपको भले कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन आपको क्या है, उसके सॉल्यूशन और भी हैं। अब ये आपको समझ में आई पोयम क्लास? बताइए। दक्ष, प्रियांशी, खुशी, सौम्य, अनस, हार्दिक, अजीम, सबको समझ में आया बेटा? ठीक है। अब आपका कल टेस्ट होगा, ठीक है। आपका कल टेस्ट लूंगी मैं 11 12 चैप्टर का। आज आपका होमवर्क रहेगा 12 चैप्टर विद बुक एक्टिविटी, आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। बुक एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ तैयार करना, और अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है, सभी को, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।